कहीं ना कहीं आपके मन में ये नहीं आया कि मेरा सपना जो है वो मांगरोल टॉप करने का है, लेकिन मेरा स्कूल सरकारी स्कूल है, तो उस सरकारी स्कूल को लेकर के कभी झिझक नहीं हुई कि मेरा स्कूल कहीं मेरी सपने के बीच में ना आ जाए? नहीं, स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है, लेकिन मैंने अच्छे से हार्ड वर्क किया है। नूरान, आप जिस समाज से आते हैं उस समाज के बारे में आप जानते हैं कि काफ़ी पिछड़ा हुआ समाज है, जहाँ पर लोगों की सोच ये है कि आगे पढ़ कर के क्या करना है। करना तो काम धंधे ही है, नौकरियाँ कहाँ रखी हुई है। तो मतलब देखा जाए तो मुस्लिम समाज में भी जिस समाज से आप आते हैं वहाँ पर तालीम का स्तर बहुत ही ज़्यादा डाउन है और उन लोगों की सोच भी नहीं है तालीम को लेकर के। तो उन लोगों को क्या कहना चाहिए? इन्हें नौकरी लगा बचाओ था। नौकरी किसी भी लागे, सरकारी नौकरी लगा बताओ। हाँ, सरकारी नौकरी बचाओ थे ऐसे बात। सूफी की कलम से ब्लॉग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। टॉपर्स इंटरव्यू सीरीज में आज हमारे साथ हैं मांगरोल के सैयद मोहम्मद नूरान, जिन्होंने 12th आर्ट्स स्ट्रीम में 96% बना करके अपने घर वालों का, अपने समाज का, अपने मांगरोल शहर का और पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है। दोस्तों, 96% बनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है, वो भी आर्ट्स जैसे स्ट्रीम में। साइंस और मैथ्स में तो जो है वो 96 बनना थोड़ा आसान होता है, लेकिन आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट में जो है वो 96% बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी महारत है, जो कि सैयद मोहम्मद नूरान असल ने बनाई है। और आप देखेंगे तो जहां हम खड़े हैं सैयद मोहम्मद नूरान के घर पर, तो आप देख सकते हैं बहुत ही गरीब परिवार है, निर्धन परिवार है। और इनके वालिद साहब जो है वो जनाब रईस भाई जो है वो दरगाह के खादिम है। और ये इनका मकान है जो आप देख सकते हैं। काफ़ी विपरीत परिस्थितियों में इस लड़के ने जो है बहुत ही बहादुरी से, बहुत ही मेहनत से जो है वो इतनी अच्छी परसेंटेज बनाई है। तो नूरान, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। थैंक यू। नूरान, 96% आपने बनाए, तो सबसे पहले तो इसका क्रेडिट आप किससे किसे देना चाहेंगे? मैं ये क्रेडिट हमारे स्कूल वालों को, जिन्होंने हमारी हेल्प करी है। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? माँ भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और घर वालों को, जिन्होंने मेरी पूरे ईयर हेल्प करी और 10th में भी करी थी मेरे साथ, जगना जो मेरे को रात को जो मुझे जैसे चाय चाहिए तो चाय, जैसे फ्रेश के लिए, जैसे मेरे को नींद आती है तो उसके लिए, और मुझे जगाना सुबह जल्दी। तो अच्छा, 10th में कितने परसेंटेज थे? 10th में मेरे 94% थी। 94%। नूरान के 94% 10th में थी और 96 जो है वो 12th में थी। आपने 10th के बाद जो है वो आर्ट्स को ही क्यों चुना? क्योंकि मुझे सिविल सर्विस करनी थी और आर्ट्स बैकग्राउंड ऐसा है जो सिविल सर्विस के लिए मतलब फ़ायदेमंद है। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि अगर आर्ट्स लूँगा तो परसेंटेज डाउन हो सकती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। वो तो पढ़ने के ऊपर था। मुझे आर्ट्स में वो भी था इंटरेस्ट। मुझे जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी पॉलिटिकल, ये मुझे बहुत अच्छे लगता है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट है आपके अभी 12th में? अभी ये ज्योग्राफी पॉलिटिकल और इंग्लिश लिटरेचर। जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट में जो है वो नूरान के बहुत अच्छे नंबर हैं। नूरान, चाहेंगे एक बार तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स शेयर करें आप? ज्योग्राफी में मेरे 97 मार्क्स है और पॉलिटिकल में 96 और इंग्लिश लिटरेचर में 96 मार्क्स है। 96 और 97 तीनों सब्जेक्ट में जो है वो इनके 96-97 नंबर है, काफ़ी अच्छी परसेंटेज है। तो आप इन सब्जेक्ट को लेकर के यूपीएससी की तैयारी करना चाहिए? हाँ, इन सब्जेक्टों को लेके मैं यूपीएससी की तैयारी करनी, इसलिए मैंने ये सब्जेक्ट लेता था कि मुझे बेस क्लियर हो जाए मेरा। तो 10th और 12th में भी अच्छी परसेंटेज थी। तो अभी ऑफिशियली हम जो है वो 12th की बात कर रहे हैं, तो 12th को लेकर क्या स्ट्रेटेजी रही? आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट में इतनी अच्छी परसेंटेज बनना बहुत बड़ी बात होती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को जो आर्ट्स को लेकर के सोचते हैं कि आर्ट्स यूपीएससी के लिए लेना तो सब चाहते हैं, लेकिन सबको एक डर होता है कि अगर आर्ट्स लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी परसेंटेज बिगड़ सकती है। तो आप उन लोगों से मतलब किस तरह से उनको मोटिवेट करना चाहेंगे कि आर्ट्स में भी रह करके इस तरह से पढ़ाई करें तो आपके अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं? बस जो टीचर पढ़ा रहे हैं उससे रिवाइज करो और गोल सेट करो रोज़ का, भाई क्या करना है, क्या निपटाना है, क्या पढ़ना है, और डिसिप्लिन के साथ पढ़ते रहो बस। तो इंग्लिश लिटरेचर में जो छोटी छोटी बातों के नंबर कटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उसको कैसे कवर किया जाए? इंग्लिश लिटरेचर में एक चीज़ होती है, आपको टेंस और बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो आप पहले जब इंग्लिश लिटरेचर लेना चाहो या उसको इंटरेस्ट आपको, भाई आप इंग्लिश लिटरेचर लेना चाहते हो, तो पहले आप टेंस और एक्टिव पासिव वॉइस, इंडायरेक्ट स्पीच और ऐसे ही बेसिक्स जो ग्रामर होती है ना, इंग्लिश ग्रामर, पहले उसको आप अपनी स्ट्रॉन्ग करो तब। सिविल सर्विसेज में क्या बनना चाहते हैं आप? सिविल सर्विस में मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। आईएएस बनना चाहते हैं? आईएएस बनना चाहते हैं नूरान, बहुत अच्छी बात है। हमारी शुभकामनाएं नूरान के साथ है। नूरान, आप जिस समाज से आते हैं उस समाज के बारे में आप जानते हैं कि काफ़ी पिछड़ा हुआ समाज है, जहाँ पर लोगों की सोच ये है कि आगे पढ़ कर के क्या करना है। करना तो काम धंधे ही है, नौकरियाँ कहाँ रखी हुई है। तो मतलब देखा जाए तो मुस्लिम समाज में भी जिस समाज से आप आते हैं वहाँ पर तालीम का स्तर बहुत ही ज़्यादा डाउन है और उन लोगों की सोच भी नहीं है तालीम को लेकर के। तो उन लोगों को क्या कहना चाहिए?
ये कहना चाहूँगा कि मेहनत हार्ड वर्क से सब कुछ होता है। आप हार्ड वर्क नहीं करना चाहते और डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं कामों में, तो ये सही किस तरह से एजुकेशन से जोड़ा जा सकता है? नहीं। उसके लिए जैसे आप मेरा इंटरव्यू बना रहे हैं तो आप मेरा इंटरव्यू दिखाओगे और मेरा नाम सैयद मोहम्मद नूरान है, मैं उसी तबके से आता हूँ, तो ये देख के वो मोटिवेट होंगे। आपकी वीडियो देखनी चाहिए उन्हें। बहुत अच्छी बात है, इन्होंने कहा कि इंटरव्यू देख करके इस तरह से जागरूकता फैलाएंगे। अच्छा, अगर आप सिविल सर्विसेज में हम दुआ करते हैं आप कामयाब हो जाए, तो अपने समाज के लिए और अपने कौमों मिल्लत के लिए आप क्या करना चाहेंगे एजुकेशन की फील्ड में? मैं एजुकेशन की फील्ड के लिए एक तो मैं खुद चाहता हूँ कि मैं खुद भी स्कूल्स खोलूँ, स्कूल्स ओपन करूँ और प्रचार करूँ भाई, जो तब के जैसे मैं कोई वो ओरिएंटेशन करवाऊँ कि भाई जुड़ाऊँ लोगों को। मतलब एजुकेशन के फील्ड में आप काम करना चाहते हैं। जी, अब हम आपको मिलवाते हैं नूरान के पिताजी से। रईस भाई, कैसा महसूस हो रहा है आपको आपके बेटे की इस उपलब्धि पर? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और हमारे घर में मतलब इससे पहले कोई पढ़ा लिखा भी नहीं था, और अभी इस नई पीढ़ी के अंदर ये पढ़ा लिखा हुआ है हमारे घर के अंदर, तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जिस घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था उस घर में पढ़ा लिखा हुआ, और ऐसा हुआ कि डायरेक्ट जो है वो फर्स्ट सेकंड रैंक कर रहा है, और इतना बड़ा सपना है, तो आगे इसके सपने को पूरा करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? जो भी मुझसे कोशिश होगी मैं करूँगा, और बाकी अल्लाह के ऊपर है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे नूरान और उनके परिवार वाले, और ये इनका घर है, काफ़ी गरीब परिवार है, और गरीब परिवार बता रहे हैं नूरान की, जैसे कि हमारे घर वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया, स्कूल वालों ने सपोर्ट किया। तो हम दुआ करते हैं कि जो भी नूरान का सपना है वो पूरा हो, और आप सभी से गुजारिश है कि इसी तरह के इंटरव्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें। सूफी की कलम से ब्लॉग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। टॉपर्स इंटरव्यू सीरीज में आज हम आए हैं मांगरोल की कोमल सुमन के घर पर, जिसने 10th बोर्ड एग्ज़ाम में 96% बना करके पूरे मांगरोल को टॉप किया है। और जैसा कि आपको मालूम है कि जो भी अच्छी परसेंटेज बनाते हैं हम उनकी हौसला अफजाई के लिए उनके घर जाते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं, और साथ ही वो सब कुछ जानते हैं जिससे ये रणनीति बनाने में कामयाब रहे और इतना बड़ा मकाम हासिल करने में ये कामयाब रहे। तो आज हमारे साथ कोमल सुमन है, जो मांगरोल की रहने वाली है, जिसने सरकारी गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई करके 96 जैसी परसेंटेज बनाई। इससे पहले भी जो है वो सरकारी स्कूल के रिजल्ट हम आपको लगातार हर साल दिखाते जा रहे हैं। तो कोमल, कैसा महसूस हो रहा है आपको 96 परसेंटेज बनाकर? बहुत अच्छा लग रहा है, बता नहीं सकती, इतनी खुशी हो रही है कि मैंने मांगरोल में टॉप किया और हाईएस्ट परसेंट बनाई है पूरे मांगरोल में। और टीचर्स का सपोर्ट था और फैमिली वालों का सपोर्ट था, बहुत अच्छा लग रहा है। तो पहले से उम्मीद थी आपको कि आप मतलब मांगरोल टॉप कर लेंगे, या केवल आप अपने कर्म किए गए, पढ़ाई करते गए और अपने आप मांगरोल टॉप हो गए? मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था, मेरे को उम्मीद थी कि मैं कर सकती हूँ। अच्छा, पहले से प्लानिंग थी? हाँ। तो कोमल, पहले से प्लानिंग होने में हर किसी टॉपर से हम यही पूछते हैं कि कहीं ना कहीं आपके मन में ये नहीं आया कि मेरा सपना जो है वो मांगरोल टॉप करने का है, लेकिन मेरा स्कूल सरकारी स्कूल है, तो उस सरकारी स्कूल को लेकर के कभी झिझक नहीं हुई कि मेरा स्कूल कहीं मेरी सपने के बीच में ना आ जाए? नहीं, स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है, लेकिन मैंने अच्छे से हार्ड वर्क किया है। यूट्यूब से भी पढ़ाई की थी मैंने, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता तो मेरे बड़े भाई और बहन है, उन्होंने हर प्रकार का डाउट क्लियर किया था मेरा। तो अपने स्कूल के अलावा किन लोगों का क्या क्या योगदान रहा? आपने कोचिंग वगैरह भी की थी, या कौन कौन से मटेरियल से आपने पढ़ाई की, पासबुक्स वगैरह, उनके बारे में बताइए। मैं गवर्नमेंट स्कूल की स्टूडेंट हूँ और मैंने 3 सब्जेक्ट की कोचिंग ज्वाइन की थी। कोचिंग वाले टीचर्स का बहुत सपोर्ट था, और यूट्यूब से पढ़ाई की है, और बड़े भाई और बहन ने भी साथ दिया था, और किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं टीचर से डाउट क्लियर करके उनसे पूछ लेती थी। सबसे अच्छे मार्क्स किस में आए? मैथमेटिक्स में। कितने? 99। 99। तो आगे क्या टारगेट है आपका? मैं यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बनना चाहती हूँ। अच्छा, तो फिर इसके बाद आप क्या सब्जेक्ट लेना पसंद है? मैथमेटिक्स लिया है मैंने। अच्छा, मैथमेटिक्स लिया है। स्कूल गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल ही लिया है, और यूपीएससी क्लियर करना चाहिए, मैथ्स करना चाहती है, और मैथ्स में जो है वो 99 मार्क्स है। और यूपीएससी में ही आप क्यों जाना चाहते हैं, और किस पोस्ट पे अपने आप को देखना चाहेंगे? आईएएस। आईएएस बनना चाहेंगे? क्योंकि मेरा एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्ट है, सोशियोलॉजी में, इनमें भी इंटरेस्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन और सोशियोलॉजी के लिए फिर आपने मैथ्स क्यों चुना? मैथ्स, क्योंकि मैथ्स इसलिए चुना क्योंकि मैथ्स लेने से बच्चे का जो मानसिक विकास है वो अच्छे से हो पाता है, इसलिए मैंने मैथ्स सेलेक्ट किया। बहुत अच्छा जवाब दिया कोमल ने कि
मैथ्स इसलिए लिया क्योंकि इससे क्या है मेंटली डेवलपमेंट होता है और उसके अलावा बच्चे जो है वो एक्टिव रहते हैं। साइंस और मैथ्स स्ट्रीम लेने से बच्चे क्या है कि आर्ट्स के कंपैरिजन में जो है बच्चे काफ़ी अच्छे एक्टिव रहते हैं। हालांकि इससे पहले हमने आपको नूरान का इंटरव्यू दिखाया था, तो उन्होंने 10th के बाद आर्ट्स को लिया और आर्ट्स में भी उन्होंने लिया, तो ये बच्चों की साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर कोमल का कहना है कि मैथ्स लेने से क्या है ये अपने आप को एक्टिव रख पाएंगे, मेंटली डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, लेकिन इनका सपना जो है वो यूपीएससी क्लियर करना है। कोमल, अपनी फैमिली के बारे में बताओ। मेरी फैमिली, मेरे मदर फादर, मेरी ग्रैंड माँ है, मेरे बड़े भाई और बड़ी बहन है। इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मेरी जो मदर है वह हाउस वाइफ है और मेरे पापा फैक्ट्री वर्कर है। जो आपके एसएसटी में कितने मार्क्स? एसएसटी में 93। 93। तो एसएसटी अच्छा लगता है आपको? हाँ, अच्छा लगता है एसएसटी। सबसे अच्छा है या केवल एवरेज? अच्छा, एवरेज ऐसे ही है। क्योंकि इस सवाल को इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप यूपीएससी में जाना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर एसएसटी जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट रहने वाला है, क्योंकि उसी से रिलेटेड जो है वो काफ़ी क्वेश्चंस उसमें आते हैं। हालांकि साइंस मैथ सभी की नॉलेज होना ज़रूरी है, लेकिन मोस्टली जो है वो एसएसटी काफ़ी मायने रखता है। तो ये थी कोमल सुमन, जो मांगरोल की रहने वाली है, जिसने सरकारी स्कूल में पढ़ाई करके 96% बना करके पूरे मांगरोल का और पूरे ज़िले का नाम रोशन किया। जो इसकी इच्छा हो ये ये तो आईएएस बनना चाहती है, कलेक्टर बनना चाहती है। सपोर्ट रहेगा आपका? रहेगा। पूरा सपोर्ट रहेगा। पूरा मांगरोल में फर्स्ट आई था की छोरी कशो महसूस हो रही है? बढ़िया से बात, बढ़िया बात है। बढ़िया बात। काय बनावो चाहो जी ना? इन्हें नौकरी लगा पछाओ था। नौकरी कसी भी लागे, सरकारी नौकरी लगा बताओ। हाँ, सरकारी नौकरी पछाओ थे ऐसे बात। बढ़िया, दिल खुश हो जाओ था को और सबको दिल को सोचा को ऐसा। तो हम अपनी शुभकामनाएं कोमल को देते हैं कि ये जो चाहती है वो बने। अगले इंटरव्यू में जल्द मिलते हैं किसी नई शख्सियत के साथ, नई जगह पर। जय हिंद, जय भारत।